जय हिंद। मैं भूतपूर्व सैनिक हवलदार मंगलगिरी। मैंने 1971 साल के बांग्लादेश के युद्ध में काम किया है और श्रीलंका के शांति सेना में भी मैं शामिल था। मेरी बेटी यूथ कांग्रेस विधानसभा सचिव कल्पना गिरी, हम दोनों कल्पना गिरी के माता पिता हैं। कल्पना गिरी की हत्या 21 मार्च 2014 के दिन हो गई थी। लातूर के विधायक अमित विलासराव देशमुख, इनके जन्मदिन के पार्टी पर कल्पना गिरी को एक मत भवन बुलाया गया था। वहां से कल्पना गिरी का अपहरण हुआ, गैंगरेप हुआ और उसकी हत्या हो गई। लातूर से 70 किलोमीटर दूर तुलजापुर के पाचोंदा तालाब में कल्पना गिरी की डेड बॉडी फेंक दी गई। कल्पना गिरी की स्कूटी पे MH24S1671 एक लातूर के एकमत भवन के गेट के अंदर वॉचमैन रूम के सामने 15 से 20 फीट के फासले पर खड़ी थी। कल्पना गिरी की स्कूटी बाहर निकालकर कल्पना गिरी के स्कूटी का एकमत भवन के गेट के बाहर का पंचनामा दिखाया है, जबकि कल्पना गिरी की स्कूटी एकमत भवन के गेट के अंदर वॉचमैन रूम के सामने 15 से 20 फीट के फासले पर खड़ी थी। कल्पना एकमत भवन का सीसीटीवी के बारे में लातूर के पुलिस ने सीसीटीवी बंद करके रिपोर्ट दिया है, जबकि लातूर के पुलिस ने सीसीटीवी जब्त करनी थी। पुलिस कहती है सीसीटीवी बंद थी। मैं कहता हूं कि सीसीटीवी बंद नहीं, सीसीटीवी चालू होगी, लेकिन लातूर के पुलिस ने जबकि सीसीटीवी जब्त नहीं किया और बंद करके रिपोर्ट दिया है, जबकि कल्पना गिरी की स्कूटी भी एकमत भवन के बाहर का कल्पना गिरी के स्कूटी का पंचनामा दिखाया है। ये लातूर के पुलिस ने किसी को बचाने के लिए एकमत भवन का सीसीटीवी बंद करके रिपोर्ट दिया है और पंचनामा भी स्कूटी अंदर होने के बावजूद गेट के बाहर का पंचनामा दिखाया है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट 1-2 महीने के बाद हमें मालूम हुआ कि कल्पना गिरी के पेट में पानी जाने के कारण कल्पना गिरी की मौत हो गई। जब हमने तुलजापुर में कल्पना गिरी की डेड बॉडी देखी थी तो उसी टाइम पर कल्पना गिरी के सिर पर तीक्ष्ण हथियार से वार किया हुआ था। पेट में वार थे, घुटनों पर जख्म के निशान थे। जहाँ जहाँ जख्म के निशान थे वहाँ से उस जख्म से इलिया बाहर निकल रही थी, यानी कि कीड़े बाहर निकल रहे थे। इतना और कल्पना गिरी के मुंह पर एसिड डालने के कारण कल्पना गिरी की दोनों आंखें बाहर आई हुई थी। कल्पना गिरी के मुंह पर उन्होंने मारा होगा। कल्पना गिरी के 4 दांत गिरे हुए थे। तो इसी कारण जब हमें कल्पना गिरी के पेट में पानी जाने के कारण कल्पना गिरी की मौत हो गई ऐसा हमें मालूम हुआ, तभी हमने लातूर के एसपी साहब को हमने एप्लीकेशन किया कि साहब हमने कल्पना गिरी का पोस्टमार्टम डबल करना है। कल्पना गिरी की बॉडी समाधि के अंदर अभी भी सुरक्षित है। मैं अभी भी कल्पना गिरी के डेथ बॉडी का पोस्टमार्टम करना चाहता हूँ। काकरम्बा टोल का सीसीटीवी के बारे में, लातूर से तुलजापुर 70 किलोमीटर दूर है। रास्ते में काकरम्बा टोल आता है। उसी टोल पर 2 लोगों ने साक्ष्य पुलिस को दिए है कि ड्राइवर सीट के बाजू में गोरी और पतली सी एक लड़की थी। तब मैंने सीआईडी के साहब को कहा कि साहब मेरी बेटी की हत्या हो गई है और मुझे वो काकरम्बा टोल की सीसीटीवी देखना है। मैं कल्पना गिरी को सीसीटीवी में देखना चाहता हूं। तो सीआईडी के साहब कहते हैं कि सीसीटीवी में काकरम्बा टोल के सीसीटीवी में कल्पना गिरी नहीं है,
इसका मतलब यही होता है जो 6 के 6 आरोपी कांग्रेस के हैं। कांग्रेस के लोगों ने कल्पना गिरी लातूर से जीवित गई यह दिखाने के लिए 2 विटनेस खड़े कर दिए होंगे। नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग के बारे में, कल्पना गिरी को मारने वाले पुलिस के तपास में निष्पन्न हुए छह लोग कांग्रेस के ही हैं। मैंने एफआईआर में किसी का भी नाम नहीं लिया। मैंने सिर्फ एफआईआर में इतना ही बोला था कि कल्पना गिरी ने विरोध में चुनाव लड़ा है और मेरे जान को धोखा है। मैंने कांग्रेस के नेता के विरोध में चुनाव लड़ा है और मेरे जान को धोखा लगता है। इतना ही मैंने एफआईआर में लिखा है। मैंने एफआईआर में किसी भी आदमी का नाम लिखा नहीं, लेकिन ये 6 आरोपी पुलिस के तपास में सामने आए हैं। तो मैंने शुरू से ही जब ये 6 लोग सामने आए तभी से मेरी मांग रही है कि ये 6 के 6 लोगों का ब्रेन मैपिंग हो, नार्को टेस्ट हो, ताकि इसमें कल्पना के हत्या के केस में और भी कुछ कांग्रेस के लोग शामिल हो सकते हैं। डीएनए टेस्ट के बारे में मेरे शुरू से ही जब से कांग्रेस के लोग सामने आ गए, कल्पना गिरी यूथ कांग्रेस में सचिव थी और कल्पना गिरी ने विरोध में चुनाव लड़ा था। लातूर के विधायक ने जो जिस उम्मीदवार को खड़ा किया था उसी उम्मीदवार को कल्पना गिरी ने हरा दिया था और कल्पना गिरी की जीत हो गई थी। और विधायक ने जिस उम्मीदवार को खड़ा किया था उस उम्मीदवार की हार हो गई थी। तो जब ये इसमें तपास में जिन 2 लोगों ने कल्पना गिरी की डेड बॉडी तुलजापुर के तालाब में फेंकने के लिए गए थे, वो 2 लोग जब गाड़ी के साथ सामने आए तो उसी टाइम पर उनका डीएनए टेस्ट लिया गया था। वो दोनों का टेस्ट मैच हो गया। इसी के ऊपर हमारी शंका और बढ़ी कि हमने उसी टाइम पर हमने एप्लीकेशन लिखा और ये 6 के 6 लोगों का डीएनए टेस्ट करने की मांग की और लातूर यूथ कांग्रेस विधानसभा और लोकसभा के लोगों की भी हमने डीएनए टेस्ट की मांग रखी, लेकिन अभी तक मेरी ये मांग पूरी नहीं हुई। इसमें और भी कुछ आरोपी हो सकते हैं। लातूर के यूथ कांग्रेस विधानसभा और लोकसभा और ये 6 आरोपी, इन लोगों का डीएनए टेस्ट होना चाहिए और इसमें और भी आरोपी हो सकता है। अभी वकील के बारे में, जब तक ये केस सीआईडी के तरफ थी तब तक यह केस एडवोकेट उज्जवल निकम साहब देख रहे थे, लेकिन जब ये केस सीबीआई के तरफ गई तब से कल्पना गिरी के केस में कोई अच्छा खासा वकील नहीं है। लातूर के ही लोकल वकील के ऊपर सीबीआई काम चला रही है। तो मेरी मांग अच्छा और वो भी बाहर का वकील होना चाहिए, ताकि यहाँ लातूर में या महाराष्ट्र में हमारी गोस्वामी समाज की संख्या बहुत कम है, तो कोई बाहर का ही वकील होना चाहिए। कल्पना गिरी ने मरने से पहले हमें कहा था कि डैड, मैंने नेता के विरोध में चुनाव लड़ा है और मेरे जान को कभी भी धोखा हो सकता है, तो मैं 17 अप्रैल 2014 का लोकसभा का चुनाव होने तक मैं कांग्रेस पक्ष का काम करूंगी और उसके बाद मैं मेरे पद का राजीनामा देकर कोर्ट में वकीली की प्रैक्टिस कर लूंगी। कल्पना गिरी ने मरने से कुछ दिन पहले जैसा उसने उसका भविष्य बोला था उसी मुताबिक मैं मेरे परिवार का भविष्य बोल रहा हूं। मेरे परिवार को ये सभी की सभी 6 लोग कांग्रेस के हैं और इनको मिले हुए होंगे और इन्होंने किसी के इशारे पर काम किया है वो ईश्वर जाने, लेकिन हम भी कहते हैं कि मेरे परिवार को कब और कौन से टाइम पर कैसा धोखा होगा, चाहे हो सकता हमें गायब कर दिया जाएगा, हो सकता हमें मार दिया जाएगा, हो सकता हमें गाड़ी से पीछे से आकर ठोकर लगा दिया जाएगा, हो सकता मेरा घर जला दिया जाएगा, हो सकता घर में सांप डाल दिया जाएगा, सांप हमें काटेगा। यानी कि किसी न किसी तरीके से ये आरोपी जो है हमारी जान कभी ना कभी जरूर ले सकता है।
तो यही बात मैं सरकार के सामने लाना चाहता हूँ। जय हिंद।